हेलो दोस्तों, मैं आज आपको रीडिंग करूंगा शूलपाणी जो कि चैप्टर 4 है। क्लास फिफ्थ का सीबीएसई बोर्ड। इस कहानी में हम गौतम बुद्ध की कहानी सुनेंगे। यह कहानी भगवान महावीर के जीवन से संबंधित है। इसे बताया गया है कि अपनी करुणा, सहानुभूति, धैर्य, विश्वास तथा सेवा भाव से किसी प्रकार भगवान महावीर ने शूलपाणी नामक राक्षस को अपना शिष्य बना लिया। इस कहानी में यह भी बताया गया है कि मीठी बोली और शांत स्वभाव से मनुष्य तो क्या, सर्प जैसा विषैला जंतु भी वंश में हो जाता है। तो हम लोग अब ये कहानी शुरू करते हैं, इसको रीड करते हैं। शाम ढलने लगी थी। भगवान महावीर विहार करते हुए आस्तिक नामक ग्राम में एक चैत्य में पहुंचे। ग्रामवासी भोजन करके विश्राम करने जा रहे थे। तभी उन्हें भगवान महावीर के आगमन का समाचार मिला। पूरा गांव उन्हें दर्शन के लिए उमड़ पड़ा। भगवान महावीर जिसे चैत्य में ठहरे हुए थे, उसी में शूलपाणी नामक एक क्रूर राक्षस रहता था। वह अपने हाथ में एक शूल जैसा नुकीला हथियार रखता था। इसी कारण उसका नाम शूलपाणी पड़ गया था। उसके पास कौशिक नामक का एक विषैला सर्प था, जिसके काटने के पश्चात कोई जीवित नहीं बचता था। चैत्य बहुत पुराना होते हुए भी बहुत सुंदर था। उसके समीप ही गंडक नदी बह रही थी। सामने रमणीक उपवन था। उसमें हर समय रंग बिरंगे सुंदर फूल खिले रहते थे। उपवन के बीचों बीच पीपल का एक विशाल वृक्ष था। भगवान महावीर इसी पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। गांव वाले एक एक करके आते गए और उनके चरणों को स्पर्श करके उनके सामने भूमि पर बैठते गए। थोड़ी ही देर में वहां सारा गांव एकत्रित हो गया। भगवान महावीर ने उनके धर्माशय दिए। गांव वालों को उनका उपदेश बहुत अच्छा लगा। उपदेश की समाप्ति पर भगवान महावीर ने लोगों से अपने अपने घर जाने को कहा, पर वे अपनी जगह से हिले तक नहीं। गांव वालों ने उनसे गांव में चलने का आग्रह किया। भगवान महावीर ने इनकार कर दिया। मुखिया गांव के मुखिया बोले प्रभु, इस चैत भगवान महावीर ने इससे इनकार कर दिया। गांव गांव के मुखिया बोले, प्रभु, इस चैत में एक राक्षस रहता है। वह बहुत निर्दयी है। जो भी रात में यहाँ ठहरता था, इधर से गुजरता है, वह उसे मार डालता है। महावीर उनकी बात सुनकर मुस्कुराए और बोले, तुम मेरी चिंता मत करो, वह मेरा कुछ नहीं आहित कर सक पाएगा। इतना कहकर वे समाधि लगाकर बैठ गए। गांव वाले दुखी मन से लौट गए। कुछ समय पश्चात अंधेरा हो गया। शूलपाणी बाहर से लौटा। उपवन में एक व्यक्ति को समाधि लगाए बैठकर देखकर चौंका। क्रोध से उसकी आंखें लाल हो उठी। वह भगवान महावीर को गालियां देने लगा। उसने उन्हें ज्ञान से जान से मारने की धमकी भी दी। भगवान महावीर पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वे समाधि लगाए बैठे रहे। क्रोधित होकर शूलपाणी ने कौशिक नाग से कहा, तुम इस दृष्ट महात्मा को काट लो। कौशिक फुफकारता हुआ भगवान महावीर की ओर बढ़ा। तभी भगवान महावीर ने शांत भाव से कहा, कौशिक, जरा सोचो, तुम क्या करने जा रहे हो। ऐसे करने से तुम क्या लाभ होगा। भगवान महावीर की अमृतमयी वाणी सुनकर सर्प सम्मोहित हो उठा। वह जहां का तहां रुक गया। शूलपाणी और अधिक क्रोधित हो उठा। वह चिल्लाया,
कौशिक, तुम इस दुष्ट महात्मा के कहने में क्यों आ रहे हो? क्या इसी दिन के लिए मैंने तुम्हें पाला पोसा है? मैं नहीं जानता था कि तुम इतने धूर्त निकलोगे। अब मैं स्वयं इसका वध किए देता हूँ। शूलपाणी ने अपना शूल उठाया। जैसे ही उसने भगवान महावीर पर आक्रमण करना चाहा, भगवान महावीर पर आक्रमण करना चाहा। कौशिक नाग ने उसे ही ढस लिया। शूलपाणी धड़ाम से भूमि पर गिर पड़ा और तड़पने लगा। उसे तड़पता देखकर भगवान महावीर को बहुत दुख हुआ। उन्होंने कहा, शूलपाणी, घबराओ मत। मैं अभी जड़ी बूटी लाकर तुम्हारा उपचार करता हूँ। भगवान महावीर जंगल की ओर निकल गए। अंधेरा होने के कारण उन्हें बहुत परेशानी हो रही थी। फिर भी उन्होंने एक जड़ी बूटी खोज ली। जब वे लौटे तो गांव के बहुत से लोग को वहां पाया। भगवान महावीर ने जड़ी बूटी घिसकर शूल पाणी का उपचार करना आरंभ किया तो गांव के मुखिया ने कहा, अरे भगवान, इन्हें ना बचाइए। यह हत्यारा और पापी है। यह निर्दोष लोगों को सताता है, अतः इसे मार जाने दीजिए। महावीर ने कहा, तुम्हारा कथन ठीक है, पर इस समय शूल पाणी कष्ट में है। हमें कष्ट में पड़े जीव की मदद करनी चाहिए। शूल पाणी का स्वभाव है दूसरों को कष्ट देना और मेरा स्वभाव है दूसरों की मदद करना। लोग चुप हो गए। कुछ ही देर में शूलपाणी स्वस्थ हो गया। वह उठकर भगवान के चरणों में गिर पड़ा और बोला,
प्रभु, मुझ अज्ञानी को क्षमा कर दें। मैं बहुत बड़ा पापी हूँ। मैं जानता हूँ कि मेरे अपराध की क्षमा करने योग्य नहीं है। अब मैं आपकी शरण में आया हूँ। आप जो चाहें सजा दे दें। भगवान महावीर ने उन्हें उठाया और कहा, उठो वत्स, सच्चे मन से किया गया प्रायश्चित ही सबसे बड़ी सजा है। मुझे अपना शिष्य बनाकर दीक्षा दें। मैं प्रण करता हूँ कि अब किसी को नहीं सताऊंगा। शूलपाणि ने कहा। भगवान महावीर ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, वत्स, आज से तुम मेरे शिष्य हुए। भगवान तुम्हारा कल्याण करेंगे। मानवता की सेवा करना ही सबसे बड़ा धर्म है। यही तुम्हारे लिए दीक्षा है। महावीर स्वामी से दीक्षा पाने के उपरांत शूलपाणि का जीवन दर्शन ही बदल गया। अब वह परोपकार में जीवन व्यतीत करने लगा। तो बच्चों, इस स्टोरी से आपने क्या सीखा? दूसरों की मदद करो, नम्र रहो और अपने पर विश्वास रखो, तो आप बहुत आगे जाएंगे।